मैं तो ये कहता हूँ कि नुपुर शर्मा को जानकारी शायद नहीं थी, वो बल्कि कोई साहब उसमें उकसा रहे थे, वो जज्बात में उसने ये बात कही, उसे नहीं कहना चाहिए था। उसे पहले उनके, अगर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ेंगी तो वो पछताएंगी कि मैंने किसके बारे में ये कहा। और फिर उसने अगर माफ़ी मांगी है तो हम कौन होते हैं? उस नबी जिसके नाम पे ये सारे उन्माद फैला रहे हैं, उन्होंने तो अपने कातिलों को, अपने ख़ानदान के कातिलों को माफ़ किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बार बार पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हर जुम्मे की बात जिस तरीके से पत्थरबाजी देखी जा रही है, जहां एक तरफ योगी सरकार भी इन सब चीज़ों पर एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आज बुलडोज़र की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और वहीं बयान सामने आया है तौकीर रज़ा का, जिस पर उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को वो महिला और बच्चों को एकत्रित करेंगे, जिसमें दम है वो उन्हें जेल में डाल दे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमून काशमी जी, और इन्हीं पूरे मुद्दे पे बात करते हैं। मौलाना जी, किस तरीके से देख रहे हैं कि एक जो कुछ लोग हैं, तौकीर रज़ा जैसे लोग, फिर एक बार माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला और बच्चों को जमा करेंगे शुक्रवार की नमाज के बाद? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका मौलिक अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और करना चाहिए, मगर वो नॉन वायलेंस हो, और लोकतंत्र में आपको उसका पूरा अधिकार भी है। मगर जहाँ हालात ऐसे हों और सरकार अपना काम कर रही हो, सरकार ने अगर काम ना किया होता या पार्टी ने काम ना किया होता, जैसे नुपुर शर्मा का मामला है, नुपुर शर्मा ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई हुई, उसे पार्टी से भी निकाला गया और उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हुई। और उसके बाद नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांगी है और वो शर्मिंदा भी है। अगर वो शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रही है तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद किसी प्रोटेस्ट का और किसी मुजाहरे का कोई जवाज़ नहीं रहता है। और ख़ास तौर से जुमे के दिन जो हमारे बच्चे या मुसलमान जुमे को नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, वो अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। आप उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और वो बाहर निकलते हैं, उन्हें उनके जज्बात को पहले उन्हें इमोशनल बनाया जाता है, यानी उनके जज्बात को उभारा जाता है, और वो फिर पत्थर उठा करके पुलिस के से भिड़ जाते हैं, या वो किसी अन्य जगह पर जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद पुलिस जो है उन्हें चिन्हित करके जेल में डालती है। और वो हालांकि नाबालिग बच्चे होते हैं, वो उनके माँ बाप उनके इंतज़ार में रहते हैं और उनका मिसयूज़ हो जाता है। और मिसयूज़ कौन करने वाले लोग हैं? वो लोग हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, और अगर इनका जनाधार होता तो ये राजनीतिक तौर से मैदान में आते। और यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप MLA बनिए, आप MP बनिए, आप प्राइम मिनिस्टर बनिए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसने मजदूरी से लेकर के चाय तक बेची है, इस लोकतंत्र की बिना पे वो आज इतने बड़े लोकतंत्र का जो है वो प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। तो आप भी उनसे प्रेरणा लेकर के आप आगे आइए, आप अपना कुछ करके दिखाइए। बल्कि आपने ये काम किया है कि 70 साल से जो मुसलमान यहाँ वोट बैंक की तरह आपने इस्तेमाल किया। ख़ास तौर से जो है उस वक्त 54 साल जो है वो कांग्रेस ने सरकार चलाई, उसके बाद मुलायम सिंह, और मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे, उन्हें 90% मुलायम सिंह के बेटे को वोट दिया मुसलमानों ने। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बिल्डोज़र चल रहा था तो सरकार ने तो लीगल या इलीगल, जैसे कि आप कह रहे हैं, उन्होंने उस पर कार्रवाई की, तो क्या ये जाकर के वहाँ बचाने के लिए खड़े हुए? अगर ये मुसलमानों के हितैषी थे तो ये उस समय जाकर के खड़े हो जाते, जैसे वृंदा करात जो है वहाँ जाके खड़ी हो गई। जब दिल्ली के अंदर जो है वो किसी भी मशीन चल रही थी, बिल्डोज़र चल रहा था, तो उस वक्त वो वहाँ जाके खड़ी हो गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बिल्डोज़र रुका। तो इसी तरह से ये मुसलमानों का नुकसान चाहते हैं। मैं तो इस मौके पे ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है काम, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। इस वक्त यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं से निवेदन ही कर सकता हूं कि आप ये मैसेज इनका न जाने दीजिए कि ये इनका एक बड़ा मकसद ये है कि ये देश के मुसलमानों को, जो बहुत सीधे साधे हैं, जो बेचारे अनएजुकेटेड हैं, उनका जहन बना करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और उसका ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जबकि मुसलमान ना बीजेपी के ख़िलाफ़ है, ना नरेंद्र मोदी जी के ख़िलाफ़ है, ना योगी जी के ख़िलाफ़ है, बल्कि वो खुश है इसलिए कि इस वक्त जितने आराम से और जितने इत्मीनान से मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी जगह कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे वो
खाद्य सामग्री हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब जगह जो है वो सबका लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है। अगर हमारे दूसरे लोगों को, हमारे हमवतनों को मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो इसलिए मैं अपने योगी जी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप इनके इस मिथ को तोड़िए कि ये मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार तुम्हारे खिलाफ़ है, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ तक नुपुर शर्मा के प्रकरण का मामला है, जिस नबी के ऊपर ये एजिटेशन कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जो है लोकतंत्र में आपका हक है, मगर उस प्रोटेस्ट का जो तरीक़ा है वो ये नहीं होना चाहिए। मैं अन्ना हज़ारे आंदोलन के फाउंडरों में से रहा हूँ। हमने रामलीला ग्राउंड पे बैठे और एक करप्ट सरकार को, जो अहंकारी सरकार थी, उसे हटाया और वो सरकार गई और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने आया जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर वो खरे उतरे और आज भी बगैर भेदभाव के वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। मुसलमानों के गार्जियनों से, उनके माँ बाप से तो ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इससे जब वो जाएं तो उन्हें समझाइए कि वो नमाज़ पढ़ें और अपने घर आ जाएं। उनके ये लोग उनका ब्रेन वॉश करके उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके दो फ़ायदे हैं उसमें। ये इसीलिए मैं सरकार से ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं सरकार के ज़िम्मेदार अफसरान तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इनके दो फ़ायदे हैं कि उधर तो वो मुसलमान बच्चे, नौजवान जो हैं वो 18-18, 20-20 साल के बच्चे जो हैं वो जेलों में जाएंगे और इन्हें ये कहने का मौका मिलेगा, देखो सरकार तुम्हारे खिलाफ़ है, इसलिए तुम्हारे साथ दमनकारी कार्रवाई कर रही है। और उधर एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि मुसलमान मुख्य धारा से कट जाए ताकि इन्हें जो है इनके स्वार्थ हासिल हो सकें। ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनकी इंक्वायरी जो है वो सब लोग जानते हैं ये किस कैलिबर के लोग हैं, कितने पानी में ये लोग हैं। और आज मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। मौलाना जी, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ योगी सरकार जो है वो सिर्फ दंगाई और जिनके घर जो हैं वो अवैध तरीके से बने हुए हैं उनके ऊपर अगर बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी और तमाम जो लोग हैं वो आकर ये क्यों कहते हैं कि भारत देश में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और असुरक्षित है मुसलमान भारत में? मैंने इसीलिए तो कहा कि इनके दो मकसद हैं कि एक तो मुसलमानों को नुकसान हो और एक सरकार के ख़िलाफ़ बदज़नी पैदा हो, यानी एक भ्रम पैदा हो जाए कि ये सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो इस वक्त यही मौका है कि सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए। आपको लगता है कि देश में मुसलमान असुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, 101% नहीं है। जितना सुरक्षित देश में, हिंदुस्तान में मुसलमान है, इतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में जितना, और क्यों? इसलिए कि ये संविधान में बराबरी का अधिकार है, मेरा और आपका अधिकार बराबर है। और दूसरे की ये कि हम तो उस मुल्क के बासी हैं जिस मुल्क के अंदर वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हमारे नफ़े नुकसान एक हैं। तुम बगैर किसी भेदभाव की मेरी सगी बहन हो। हम एक नरो नारी की संतान, एक ईश्वर का परिवार हैं हम। अगर हम वेदांत को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, ये सब उस मालिक के लिए कहा गया और उस मालिक ने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम भारतीयों की जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वो तो गैरों को भी अपना बनाती है। और जितने धर्म जो है वो भारत में हैं, जितने पूरी दुनिया में उतने भारत में पाए जाते हैं। और ईश्वर ने भारत को दिया भी बहुत कुछ है कि 4 मौसम जो है वो पूरे भारत में एक साथ मिलते हैं आपको। अगर गर्मी चाहिए तो आपको गर्मी चली रही है, और ठंड का मौसम चाहिए कश्मीर चले जाइए, बारिश चाहिए गोवा चले जाइए, नॉर्मल मौसम चाहिए तो आप जो साउथ चले जाइए, केरला चले जाइए। तो अब बताओ, ये भारत जो है, अरे आप इसे एंजॉय करिए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो पिछली जो हुकूमत थी, मैं बड़े उसके साथ एक बात कहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और जो आरएसएस कहती है, मैं तो आरएसएस के बारे में ये बात कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के अंदर एक भ्रम पैदा किया गया है। अभी पिछले दिनों जो है आरएसएस संचालक ने यह कहा कि हमारा डीएनए एक है, हमारे दो खून के रिश्ते हैं। हम 30 साल से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि हमारे दो खून के रिश्ते हैं। इस बात के ऊपर मोहर उस वक्त लगती है कि जब सर संचालक श्री मोहन भागवत जी कहते हैं कि भाई हमारे नफ़े नुकसान एक हैं, और समय समय के ऊपर उन्होंने जो है इन सारी बातों का उल्लेख किया है। तो इसलिए मैं देश के मुसलमानों को आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि आरएसएस या बीजेपी ये आपके अनहितैषी नहीं हैं, और ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं, बल्कि ये आपके दुश्मन हैं। ये आपको अब तक वोट बैंक बना के रखा, और इतने फसाद हुए हैं इन पार्टियों के ज़माने में कि मैं समझता हूँ कि जितने शहर हैं उससे ज़्यादा फसाद हुए हैं, उससे ज़्यादा दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, और उसमें 25 लाख मुसलमान मरे हैं। और उन अधिकारियों के ऊपर और उन सरकारी नेताओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
अभी 1987 में जो मल्याना कांड हुआ था, जिसमें 30-40 लोगों को खड़े करके गोली मार दी गई थी, आज तक 30 साल से ज़्यादा हो गए, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। उस वक्त किसकी सरकार थी? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। वीर बहादुर सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अभी मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, आज भी बेघर पड़े हुए हैं, अपने गाँव से निकल कर के आके हिंदुओं को भी नुकसान हुआ, मुसलमानों को भी नुकसान हुआ। उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी, और अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को तो ये सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों को इस वक्त जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और इन क्षेत्रीय दलों को तो बिल्कुल वोट ना दे। और अगर मैं ये समझता हूं कि बीजेपी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें अपने राबतों को, अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाना चाहिए, ताकि आजकल जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं कि धार्मिक उन्माद भी देखा जा रहा है, जिस तरीके से धर्म को लेकर टिप्पणियाँ की जा रही हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि धर्म जो है वो एक ही है। जिस मालिक ने हमें एक ही नरो नारी से, उस सृष्टि के रचयिता ने, इस पूरी सृष्टि का मालिक तो एक ही है। जैसे कहा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे लोगों के लिए रहमत बन करके और भलाई का काम करने के लिए आए। उन्होंने तो कभी उनके यहाँ तो ये कोई भेदभाव ही नहीं था। उन्होंने तो औरतों को वो स्थान दिया। उनके ज़माने के अंदर तो ये था कि लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। बिल्कुल, अगर आप श्री कृष्ण की जीवनी पढ़ेंगे और हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे श्री कृष्ण ने औरतों के साथ में उन्होंने जिस तरह से भलाई का काम वो करते थे, उनकी दिलजोई करते थे, और उनके पालन का और उनके जीवन यापन का काम करते थे, ठीक मोहम्मद साहब का मिशन उसी तरह से है। जब माँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने एक नारी का अपमान हो रहा है? तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि महाराज, मेरे सामने मेरा परिवार है। वो कहते, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, पाखंडी है, ये तो जालिम है, और तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म ही युद्ध करना है। और तब जाकर के जब माँ द्रौपदी का उन्होंने बदला लिया, किसके कहने पर? श्री कृष्ण के। इसी तरह से जब लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे ये वो नारी है जिसकी माँ, अगर माँ है तो इसके पैरों के नीचे जन्नत है। यानी माँ, बेटी, बहू, बीवी, वाइफ, इसके अलग अलग अगर आप अर्थों में देखेंगे तो औरत से ज़्यादा डिवोटी, उससे ज़्यादा त्यागी आपको समाज में, मैं नहीं कहता हूँ कि पुरुष नहीं होंगे। इसीलिए हिंदू और मुसलमानों को अपनी बेटियों के साथ और अपने बेटों के साथ बराबरी करनी चाहिए। यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन चलाया था कि भाई औरतों को बराबरी दी, उन्हें इज्जत दी। तो इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि नुपुर शर्मा को जानकारी शायद नहीं थी, वो बल्कि कोई साहब उसमें उकसा रहे थे, वो जज्बात में उसने ये बात कही। उसे नहीं कहना चाहिए था। उसे पहले उनके, अगर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ेंगी तो वो पछताएंगी कि मैंने किसके बारे में ये कहा। और फिर उसने अगर माफ़ी मांगी है तो हम कौन होते हैं? उस नबी जिसके नाम पे ये सारे उन्माद फैला रहे हैं, उन्होंने तो अपने कातिलों को, अपने ख़ानदान के कातिलों को माफ़ किया है। अबू सुफियान उनके बहुत बड़े दुश्मन थे, बहुत बड़े दुश्मन थे। आपने कहा कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो हमें माफ़ी दे देनी चाहिए, पर यहीं पर चीज़ें दिखाई दी जा रही हैं कि इसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर बच्चे से लेकर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है उनसे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब सरकार को जो है, अब सरकार को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये काम करना पड़ेगा। अपने खुफिया तंत्र को अलर्ट करें और ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करें, ताकि ये मुसलमानों के जज्बात को ना उभार सकें। और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों से कह रहे हैं कि भाई ये भेड़िए हैं, तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुँचाएंगे। ये हमारे 18 साल के बच्चे जिस तरह से खड़े हैं, अगर इनके हाथों में पत्थर होने चाहिए, इनके हाथों में तो कलम होना चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर नेतागिरी में तुम्हारी दम है तो लोगों में काम करो ना जाके। हम तो चैलेंज के साथ ये बात कहते हैं। और मैंने फिर एक लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट करिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। हमने तो एक बड़ी सरकार को यहाँ से हटाया है भाई। यहाँ रामलीला ग्राउंड के अंदर में हमने जो है आंदोलन किया, उसके बाद में जंतर मंतर पे किया। किसने कहा कि भाई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप? मगर प्रोटेस्ट करिए, ना कि आप पत्थरबाजी करें। अभी नौजवानों के जो छोटे छोटे बच्चे ही ना हम वर्गला के कहें अपनी तरफ से अपने फ़ायदे के लिए कि लो चलो उठाओ और तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, या तुम्हें जो है वो इसका तुम्हें कोई बेनिफिट होगा? कतन कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए उकसाने वाले नेताओं के साथ क्या करना? उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए फौरी तौर से। मैं तो अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि आप इनके अपना खुफिया तंत्र जो है उसे अलर्ट करिए, खुफिया तंत्र को अलर्ट करिए और इन सब की इंक्वायरी करिए। और इंक्वायरी करके जो लोग हों उन पर फ़ौरन जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम जनमानस जो है वो सुकून के साथ रह सके। और मुसलमानों से ये कहूँगा कि जुमा सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए है, उसे वो धरने प्रदर्शन के लिए नहीं है।